अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे बीच हज़रत मौलाना अबुल कलाम अरियवी साहब हैं जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। आज जनाब से कुछ दीनी बात करेंगे इंशाअल्लाह और 3 मौजू पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आपका निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी, मैं मौलाना अबुल कलाम अलियावी, मेरी फरागत जामिया आलिया अरबिया मऊ से 2023 में हुई है और फिल वक्त मैं अपने गांव शाहपुर के जामे मस्जिद के इमाम ख़तीब हूँ और वक्तन फ़वक्तन मेरा प्रोग्राम कुर्ब जवार में होते रहता है। और इसके अलावा आपके बिहार, बंगाल, यूपी और दीगर सूबों में प्रोग्राम चलता रहता है और अपने खिताबत के ज़रिए हम कुरान और हदीस का पैगाम आवाम तक पहुंचाने का काम अल्लाह के फजल व करम से कर रहे हैं। माशाअल्लाह। जनाब आज का जो हमने मौजू रखे हैं बेनमाजियों का रोज़ा रखना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़े तो रखते हैं मगर नमाज के पाबंदी नहीं है, इसके बारे में आप वजाहत करें। देखिए, इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर रखी गई है। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताइज़ ज़काह व हज्ज बैतिल्लाहि व सौम रमज़ान। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तौहीद के बाद सबसे पहली इबादत नमाज है। अगर हमारी ज़िंदगी में नमाज ही नहीं है तो फिर हमारे रोज़े किसी काम के नहीं। रोज़े तो पांचवा इबादत है। इस्लाम के 5वां रुकन रोज़ा है। 5वां रुकन रोज़ा है। पहली इबादत तौहीद के बाद नमाज है। तो एक मुसलमान, जो मुश्किल काम है, रोज़ा रखना मुश्किल काम है एक मुसलमान के लिए। 14-15 घंटे तक उपवास करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इंसान मुश्किल काम तो कर लेता है, लेकिन जो आसान काम है नमाज पढ़ना बहुत ही आसान काम है। इसमें क्या मेहनत लगता है? कोई ताकत नहीं लगती है। वज़ू बनाओ, आके नमाज पढ़ो 5 टाइम, इसमें कोई मेहनत नहीं है, ना कोई ताकत लगती है। लेकिन इसमें इंसान कोताही करे और जो मुश्किल काम है रोज़ा उसको रखे, तो ये तो अक्ल के भी खिलाफ है। लिहाजा हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है। तो हमको नमाज पढ़नी है और रोज़ा भी रखना है, दोनों हमारे ऊपर कंपलसरी है। अगर हम किसी एक चीज़ को छोड़ते हैं तो फिर हमारा रोज़ा किसी काम के नहीं है। नमाज के बगैर रोज़ा नहीं है। नमाज के बगैर रोज़ा नहीं। नमाज इंसान की ज़िंदगी में दाखिल है। अगर इस्लाम की पहली इबादत नमाज ही है, रोज़ा 5वें नंबर में आता है। अगर नमाज एक मुसलमान नमाज की पाबंद नहीं है तो फिर दीगर इबादत क्या है? उसकी कोई हैसियत इस्लाम के अंदर नहीं। माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। जनाब मौजू नंबर 2 होंगे ये, अकीका का जानवर कैसा हो और इसका तकसीम किस तरह किया जाए, वजाहत करें जनाब। देखिए, अकीका का जो जानवर है इसकी कोई कैद नहीं लगाई गई है हदीस की किताबों में। इसकी कोई क्लियर दलील मौजूद नहीं है कि अकीका का जानवर ऐसा ही होना चाहिए जिस तरीके से हम कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं। और उसमें बहुत सारी शर्तें होती है कि तमाम उयूब से पाक होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, कान कटा नहीं होनी चाहिए, सींग टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, बदन सही होना चाहिए, मोटा ताज़ा होनी चाहिए। ये बहुत सारे जो है वजह है, शर्तें लगाई गई। लेकिन अकीका के जानवर में ये तमाम शर्तें नहीं लगाई गई। बस जानवर होना चाहिए, 4 लोग देख करके ही दूर से कह दे कि हाँ ये जानवर है, जानवर जैसा लगना चाहिए। ये इसमें कोई कैद नहीं लगाई गई है। इसकी कोई क्लियर दलील नहीं है कि इसके लिए जो है दता हुआ होना चाहिए और जो है इसमें ये शर्त होनी चाहिए जिस तरीके से कुर्बानी के जानवर में होता है। ये शर्त अकीका के जानवर में नहीं है। बाकी अल्लाहु आलम। इसका तकसीम किस तरह करें? मतलब गांव में एक छोटा सा जानवर मतलब अकीका देते हैं और पूरे गांव गालिबन 100 घराने होते हैं, पूरे घर में तकसीम करते हैं, 2 बोटी 3 बोटी ऐसे करके। तो इसी में बहुत सारे गुस्से भी हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। वो तो जो हकीकत जो हजरात करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से बांटें कि पूरी तरीके से लोगों में हो जाए।
ये लोगों के, इसमें कोई कैद नहीं है कि इतना इतना दे, इसकी वजाहत नहीं है किताबों में कि 1-1 किलो देना है, आधा किलो देना है। अकीका में जो शर्त है कि लड़का अगर तुम्हारे घर में पैदा हो तो लड़का के लिए 2 बकरी है, लड़की पैदा हो तो 1 बकरी है। अब 2 बकरी है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे मोहल्ले की जनसंख्या आबादी कितनी, उस हिसाब से आप तकसीम करेंगे हैं। ये है, इसमें कोई कैद नहीं कि आधा किलो करके ही बांटे, 1 किलो करके ही बांटे। माशाल्लाह, बहुत खूबी। जनाब, मौजू नंबर 3 होंगे आपके लिए और ये लास्ट भी होंगे। जी जी बेनमाजियों का दान देना कैसा है, वजाहत करें। जी, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है, बेनमाजियों का दान देना कैसा है। देखिए, कुरान में साफ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है व अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, पहले नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, उसके बाद ज़कात अदा करो। तो दान भी ज़कात की एक शक्ल है, दान देते हैं, दान करते हैं, सदका करते हैं, ज़कात देते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है तो आपकी दान की कोई हैसियत आपको नहीं मिलेगा, इसका अजर क़यामत के दिन अगर आप नहीं मिलेगा। नहीं, आपका अजर दुनिया में तो मिल जाएगा, आप जो काम नेक काम कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, अमल सालिहा कर रहे हैं, दुनिया में तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन क़यामत के दिन इसका अजर नहीं मिलेगा अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है। तो बेनमाजी चाहे जितना भी सदका व खैरात करे, उसका अजर दुनिया में ही अल्लाह देगा, आखिरत में नहीं देगा। आखिरत में देगा आपकी ज़िंदगी में नमाज होनी चाहिए, जो इस्लाम की अव्वल इबादत है, तो ये ज़रूरी है। नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। नमाज नहीं तो उसकी जितने दीगर आमाल हैं कोई मायने नहीं रखता है। माशाल्लाह, बहुत खूबी।